नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। महाकुंभ को लेकर के देश में एक तरह से दूसरी तरफ लेकर के जाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि साधु संतों पर कम चर्चा। आजकल नए नए एक्टर भी जो है साधु संत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ नागपाल जी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आजकल देख रहे जो ममता कुलकर्णी भी साधु बन गई है, क्या कहेंगे? लगातार लोग जो है आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, इस देश में, इसी देश में नहीं, पूरे विश्व में धर्म आदमी की ज़रूरत है। ये तमाम बुद्धिमान लोग भी जानते हैं, क्योंकि धार्मिक होना आसान है। धार्मिक होना, बड़ी बात कर रहा हूँ, धार्मिक होना आसान है, नास्तिक होना कठिन है। धार्मिक होने के लिए जो मेरे बाप दादों ने मुझे सिखाया वो मैं मान लूँ। जो ब्राह्मण ने मुझे बताया, इस पत्थर को भगवान मान लो, मान लिया। गंगा में नहा लो, पवित्र हो जाओगे, नहा लिए। मैं आपको क्या नाम है, अपना कुछ मान लूँ, मान लिया। तो ये आस्था है, ये आसान है। लेकिन मैं किसी को नहीं मानूं, मैं गंगा में नहीं नहाऊंगा, मैं पीर पैगंबर पर चादर नहीं चढ़ाऊंगा, तो ये कठिन है, क्योंकि इस पर तर्क करनी पड़ेगी आपको। ऐसे साधु संत है जो वहां पर उनके विरोध भी कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, तो आस्थावान होना आसान है, तो इसलिए लोग आसानी से आस्थावान हो जाते हैं। अब मैं आ रहा हूँ आपके सवाल के जवाब पर। आधा दे दिया, आधा बताए। तो ममता कुलकर्णी जैसे जो अपने समय पर विवादित रहे, अच्छी एक्ट्रेस थी, और उसके बाद में विवादों से उनका गहरा नाता रहा। इसमें अगला के रूप में भी उनको देखा गया, बहुत दिन तक भूमिगत भी रहीं, अब वो आध्यात्मिक रूप में आ गई हैं। तो जो ममता कुलकर्णी ने किया है, ये ठीक वही है कि बहुत सारे बुरे कर्म करके अध्यात्म का चोला ओढ़ लो और कहो कि अब मैं पवित्र हो गई हूँ। अब जैसे उनको किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया है, तो आपको डिग्री की तो ज़रूरत है नहीं भाई। आईएएस करने के लिए डिग्री, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करोगे, रिटर्न करोगे, मेन करोगे, फिर बाय होगी, फिर इंटरव्यू होगा। तो ऐसी कोई मंडलेश्वर बनने की कोई ऐसी कोई डिग्री तो है नहीं। कोई चलो मैं तो ये कहता हूँ, जो शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, वही कोई क्राइटेरिया तय कर दें कि भाई महामंडलेश्वर बनने के लिए ये क्राइटेरिया है, तो वो भी कुछ नहीं है। तो कुंभ में आजकल इस प्रकार की घटना देखने को ज़्यादा मिल रही है, और वो इसलिए मिल रही है क्योंकि महामंडलेश्वर बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और कोई भी आदमी गलत काम करके, बुरा काम करके, पाप करके, वो आदमी धर्म का चोला ओढ़ करके अपने आप को पवित्र समझ लेता है। यही वजह तो नहीं है जो ममता जी का लगातार विरोध हो रहे हैं? महाकुंभ के अंदर साधु संत लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि ममता कुलकर्णी, एक तो वो ब्राह्मण है, नो डाउट। उसके बाद में ब्राह्मण होने के साथ में उनको साधु बनना, मंडलेश्वर बनना आसान है। कोई शूद्र अछूत बनता, ओबीसी का आदमी होता, तो शायद उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते कि नहीं, आप नहीं बन सकते। तो एक रास्ता तो वो क्लियर हो गया। फिर फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई फेमस चेहरा है। अब ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये है कि वो, जैसा मैंने बताया कि अभी नशे के उसमें उनका बड़ा कई लोगों से नाम जुड़ता रहा, और उसके बाद में अब जैसा उन्होंने सारा कुछ करके अब चलो भाई महामंडलेश्वर बनता थी, तो बना दिया गया उनको। अब जो आप करोगे, साधु संत उनका विरोध कर रहे हैं, तो साधु संतों के विरोध करने से क्या होगा? मैंने कहा ना कि भाई साधु संत किस लिए विरोध कर रहे हैं? क्या उनके पास में महामंडलेश्वर बनने की क्वालिटी नहीं है? क्या वो बन नहीं सकती हैं? क्या जो उनका हिंदू धर्म है, कभी उसको वैदिक धर्म कहते थे, कभी हिंदू कहते थे, आजकल सनातन कहने लगे हैं, तो जो भी XYZ, उसका महामंडलेश्वर बनने का क्राइटेरिया क्या है? क्या ममता कुलकर्णी उस क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतरती हैं? नहीं उतरती तो साधु संत शंकराचार्य आकर के बताएं कि ममता कुलकर्णी के अंदर ये कमी है, इसलिए वो महामंडलेश्वर नहीं बन सकती हैं। लेकिन विरोध की जहाँ तक की बात है, तो वहाँ पर IIT फेमस हुए थे लगातार एक वक्त में, उनको भी जो कहा जा रहा है निकाल दिया गया, तो उनको लेकर फिर क्या देखते हैं? देखिए, कोई भी माँ बाप है, और मैं समझता हूँ कि जब महामंडलेश्वर जो बड़ा शब्द है, जैसा आपने कहा, फिर अब हम आ गए IIT वाले बाबा पे। आप IITian हैं, आपने बड़ी, मतलब आपके माँ बाप ने आपसे बड़ी उम्मीदें की थी। एक देश का एक बेहतरीन इंजीनियर, एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, क्या नाम, IIT से आप पढ़ करके आए हैं। अगर आपने यही काम करना था, तो वो जो IIT की जो बेंच थी, वो किसी दूसरे के लिए छोड़ देते। कोई बच्चा पढ़ लिख करके देश का मैं वैज्ञानिक सोच डेवलप करता। अब आपने IIT करने के बावजूद भी फिर यही काम करना था, तो इस काम के लिए IIT की तो जरूरत थी नहीं। इस काम को तो कोई भी कर सकता है। साधु संत बनने के लिए तो पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी है नहीं। अब वो बन गए, और उनके पीछे का जो कारण मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले दिन भी कहा था, आज फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब आदमी सूखा नशा करने लगता है ना, जब नशा उसके सर पे हावी हो जाता है, आपने देखोगे यहाँ गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग चरस भांग पी करके पागल हो जाते हैं। वो घूमते फिरते हैं, नाचते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो जब आदमी नशा करने लगता है, तो वो चाहे IITian हो,
चाहे नॉन IITian हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो कहीं ना कहीं फिर उस नशे की आदत में फिर उसको वहीं अच्छा लगता है। ना उसे ये पता होता है कि मैं IITian हूँ, ना उसे पता होता मैंने पढ़ाई क्यों की थी, इसके पीछे ध्येय क्या था, ना उसको ये पता होता है कि मेरे माँ बाप ने क्या सपने देखे थे मुझे पढ़ाते वक्त। तो वो उसके लिए सब जीरो है। वो उसके लिए फिर एक नशा है, वो जो नशा उसके दिमाग में घुस गया और फिर वहाँ से उसका वापस आना कठिन है। नहीं, लगातार उनको लेकर के वाहवाही इसलिए हो रही है, कह रहे हैं जो मतलब ये IITian है, लगभग 30 लाख से ज़्यादा का पैकेज छोड़ करके इस तरफ इसलिए वो आए हैं ताकि लोग और समझा सके जो आखिरकार हिंदू धर्म या सनातन धर्म है क्या। कितने लोगों को समझाया, कोई डेटा है? IITian बाबा ने कितने लोगों को समझाया, कितने लोगों को अध्यात्म की परिभाषा बताई, कितने लोगों को वेदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, उनको खुद को कितने क्या नाम है वेद के मंत्र याद हैं, कितने उनको श्लोक याद हैं गीता के और रामायण के। पहले वो खुद तो साबित करें। कुछ नहीं है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो नशे के आदी हो गए। जब ज़्यादा नशा करने लगे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, फिर भगवा पहन लिया तो हम IITian हैं। और आप ये कहना चाहते हैं जो वहाँ पर हजारों की संख्या में जो साधु संत आए हैं सब नशे के मतलब लत से आए हुए हैं? हम IITian वाले बाबा बात कर रहे हैं ना। तो ये बात मेरी, ये जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ IITian बाबा के संदर्भ में है। मैं उन तमाम लोगों को नहीं कह रहा हूँ। ये सच्चाई है कि हाँ, चाहे तो अगोही बाबा हों, चाहे दूसरे बाबा हों, वो सब गांजे का, सुल्फे का नशा करते हैं। और आप देखोगे वहाँ जाकर के तो पूरा धुआंधार रहता है। वो क्यों है? क्योंकि वो भोले के भक्त हैं, अन्य किसी के भक्त हैं। तो वहाँ पर नशा करना जो है, वो भांग पीना या अन्य कोई नशा करना, वो एक कहीं ना कहीं आस्था का विषय भी है। आप उसको रोक भी नहीं सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। लेकिन वो एक जैसे रामभद्राचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, बहुत सारे बाबा हैं, शंकराचार्य हैं, उनकी आप तर्क करिए, वो इंग्लिश भी बोलते हैं। शायद वो नशा नहीं करते, वो बहुत अच्छे भी हैं, तार्किक बात भी करते हैं, बेशक चाहे हिंदू धर्म की करते नहीं, करते तो हैं, लेकिन वो नशे से दूर भी हैं, उनको नहाते धोते भी हैं। लेकिन जो आदमी ना नहाता है, 12 साल में ही नहा रहा है, शरीर पर भभूत लपेट रखी है, भांग पी रहा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, तो वो उसका अपना कल्चर है। नागा बाबा है, उनका अपना कल्चर है। उनसे सोसाइटी को क्या मिल रहा है, ये सोसाइटी के लोग सोचें कि वो जो लोग नागा बाबा 12 साल के बाद में पहाड़ियों में से निकल करके आए हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये वो जाने। तो उनसे सोसाइटी को क्या मिल रहा है, क्या डेवलप हो रहा है सोसाइटी में, ये नहीं पता। लेकिन जो शंकराचार्य जैसे लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, ये सच्चाई है कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। उनका सोसाइटी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसको मैं और आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बेशक चाहे हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, आप नहीं मानते हो, आप किसी धर्म को मानते हो, आपकी मेरी किसी पंथ में आस्था हो सकती है, लेकिन फिर भी जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको शंकराचार्य जैसे लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ये नो डाउट। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, इस महाकुंभ से तो उन लोगों को भी फायदा हुआ है ना जो वहाँ पर रोजगार करने के लिए गए हुए हैं, चाहे वो मोनालिसा ही क्यों ना हो। 7,500 करोड़ रुपए भारत और उत्तर प्रदेश सरकार ने, दोनों सरकारों ने मिलकर के महाकुंभ पर खर्च किया है। 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना है। 17,500 करोड़ रुपए का लोकल व्यापार होने की संभावना है, वहाँ की जो ट्रेड यूनियन का अनुमान है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये महाकुंभ जो आस्था का व्यापार भी है। जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए महाकुंभ पर, तो सरकार इस बात का भी हिसाब दे कि जो टैक्सी कल तक 2,000 की थी वो 4,500 की हो गई है। जो होटल का रूम 1,000 का था वो 8,000 में मिल रहा है। जो लोग वहाँ जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से फूल मालाएं बिक रही हैं, वो जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सरकार ये जवाब दे कि सरकार के पास में कितना पैसा आया है। सरकार सिर्फ इस बात में पीठ ना थपथपाए कि हमने 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सरकार कुंभ को खत्म होने के बाद में इस बात का भी लेखा जोखा दे कि कुंभ से कितना पैसा कमाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।